दोस्तों, रेहान्स पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस का आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में। यह बुक आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में टोटल आपको 17 सेट दिया गया है। इस बुक में काफ़ी कंटेंट की मात्रा एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया गया है। बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न दिया गया है। ऐसे भी जगदेव सर आपका बिहार पुलिस के लिए ही जाना जाते हैं। आज हम सेट नंबर 2 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। सेट नंबर 1 का हम डिस्कशन इस बुक से हम करवा दिए हैं। यह बुक आपके पास नहीं है तो यह बुक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें सेट नंबर 1 का डिस्कशन आपको करवा दिए हैं। सेट नंबर 2 आइए देखते हैं। आइए सेट नंबर 2 देखते हैं बिना देर किए हुए। बोला गया है कि बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन सबसे हम बेहतरीन तरीका से आपको करवाएंगे आराम आराम से। आइए, बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। आइए बताते हैं इसका आंसर आपका लोथल हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? लोथल हो जाएगा। लोथल है कहाँ आपका? गुजरात में है। और किस नदी पर है आपका? यह आपका भोगवा नदी पर है। हड़प्पा कहाँ? हड़प्पा सभ्यता खोज आपका 1921 में किसने किया था? आपका दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। बात करेंगे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कहाँ? आपके पाकिस्तान के आपके सिंध प्रांत में है। कालीबंगा से बात करेंगे। कालीबंगन आपका कहाँ? आपका राजस्थान में है। और आपका किस नदी किनारे है? आपका घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए जो धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत देते हैं। मुख्य रूप से अग्निकुंड मिला था आपका कालीबंगन से मिला था। ऐसे यह तीन जगह से मिला था अग्निकुंड। इसको याद रखने का ट्रिक आपका क्लब है। को से हो जाएगा कालीबंगा, लो से हो जाएगा लोथल और बो से हो जाएगा बनवाली हो जाएगा। लेकिन बात करेगा अग्निकुंड का मुख्य रूप से प्रमाण आपका कालीबंगन से मिला है। बात करेंगे कालीबंगन कहाँ है आपका? तो यह आपका राजस्थान में है। और किस नदी किनारे है आपका? तो वह आपका किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे हैं। ऐसे भी याद रखिए घाट से हो गया घग्गर, का से हो गया काली हो जाएगा। और बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछा था कालीबंगा कहाँ आपका? राजस्थान में। वही पीलीबंगन भी आपका राजस्थान में ही है। लोथल बता ही दिए थे आपको गुजरात में हो जाएगा। और चंद्रहुद्रो किस नदी किनारे है? आपका सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन से ही कि आपका कांच के काले रंग की चूड़ियां का प्रमाण मिला था। लोथल से ही आपका गोदीबारा का प्रमाण मिला, बंदरगाह का प्रमाण मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए क्या बोला गया है। शासक एवं उनके योगदान का सही मिलान कीजिए। मिलान करने बोला है। स्तंभ ए शासक और स्तंभ बी में आपका योगदान दिया गया है। बोला कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कीमत नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। 1 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, दौलताबाद राजधानी बनाया था। दौलताबाद आपका राजधानी बनाया था। बी का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही बाबर के बात करेंगे। चौसा की युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था आपका? तो 1539 आपका 39 में चौसा का युद्ध हुआ था। और शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो यह आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए में है। तो 1 का हो जाएगा 2, और 2 बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। वही बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था। चौसा की युद्ध अभी बताए थे आपका कब हुआ था? आपका 1539 में हुआ था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था आपका? तो इसका बचपन का नाम आपका फरीद खान था। पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? आपका सासाराम में है। और यह आपका इंडो इस्लामिक वास्तुकला का आपका उदाहरण है। पूछेगा शेरशाह सूरी का मस्जिद कहाँ? आपका पटना में है।
दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको संपूर्ण इस बुक का आपका एनालिसिस करवा सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि का आपका नाप और राजस्व व्यवस्था के आपका व्यवस्थित किया था? बोला गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि की नाप और राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया था? वह तो कौन? आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन आपका खिलजी थे। और यह दिल्ली प्रशासन कब से कब किया था आपका? तो आपका 1296 से लेके आपका 1316 के बीच में आपका किए थे। वही पूछेगा लोह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था आपका? तो बलबन अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय शक्ति आए थे? वह आपका पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कब आए थे आपका? 1498 में कालीकट के तट पर आए थे। भारत के बोला कि सबसे पहले, और यह आए थे किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से आए थे। सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? किस वायसराय के कार्यकाल में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपका स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आपका? 1885 में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड डफरिन थे। वही बात करेंगे 1857 की क्रांति समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग थे। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे आपके? तो ए ओ हेमू थे। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन थे। पूछेगा आज लॉर्ड रिपन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण से प्रसिद्ध है? आपका? तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करवाया था आपका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी में कांग्रेस ने बोला, इसी में आपका पूर्ण स्वराज का मांग किया था। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करें स्वदेशी आंदोलन घोषणा कब हुआ था आपका? 1905 में, 1905 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था आपका? 1919 में। 1919 में आया था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था आपका? 12 मार्च 1930 को हुआ था। डिस्कशन यदि पसंद आ रहा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में, वीर सावरकर को काला पानी की सजा कहाँ दी गई थी? तो यह दिया गया था आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में ही आपका सेलुलर जेल है। और सेलुलर जेल में ही आपका वीर सावरकर को सजा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? अभी बता दिए आपको 1919 में हुआ था। इसी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बोला गया था। क्या बोला गया था? आइए, बोला गया था कि बिना मुकदमा चलाए गए व्यक्ति को निस्संदेह गिरफ्तार कर लिया जाता था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद आपका मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। वही पूछेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था आपका? असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था? तो वह है आपका 1896 का कोलकाता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह साहनी ने किया था। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस दो विभाग में बट गया था, गरम दल एवं नरम दल। उसकी अध्यक्षता किसने किया था आपका? तो रास बिहारी घोष ने किया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता आपका अंबिका चरण मजूमदार ने किया था।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि भारत में डच लोगों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती कहाँ थी। तो यह थी आपका नागपट्टिनम में थी, और यह है आपका कहाँ, आपका तमिलनाडु में। कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। बंदरगाह शहर था, बंदरगाह यह शहर था। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। VVI कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा स्वतंत्रता समानता बंधुता, स्वतंत्रता समानता बंधुता था। फ्रांसीसी क्रांति कब आया था आपका, 1789 में, 1789 में आया था। 1789 में पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति समय किस वंश शासक था आपका, तो बुर्बो राजवंश था। बिहार पुलिस में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण क्या था। क्या था, तो यह था आपका ब्रिटेन द्वारा आपका लगाए गए कर दमनकारी नीतियां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था आपका, 1775 आपका 1775 से लेके आपका 83 के बीच में हुआ था। इसी नीति के विरोध में आपका बोस्टन की टी पार्टी हुआ था। तो बोस्टन की टी पार्टी कब हुआ था आपका, 1773 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट भी 1773 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो वह आ जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरा नंबर में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और चौथा नंबर में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य बताइए। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा यूपी हो जाएगा। वही बिहार का स्थान आपका 12वां है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। बिहार का क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि कौन सी पर्वत प्राचीन श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली है, वह आपका अरावली हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, अरावली। यह राजस्थान से हरियाणा तक फैली हुई है। अरावली से ऊंची चोटी कौन सा आपका, गुरु शिखर है। सह्याद्री पर्वत कहाँ आपका, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है आपका, तो वह आपका गुजरात में है। समुद्र तट के किनारे आपका 9 राज्य है। पहला जगह देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हो जाएगा। उसके बाद आपका तमिलनाडु। आइए देखते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। बोला सबसे लंबा हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। देख लीजिए, ये मैप से दिखाते हैं। हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी टट्टेखाल राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। तो छोटी टट्टेखाल राज्य आपका गोवा हो जाएगा। दूसरा नंबर में सबसे लंबी टट्टेखाल राज्य कौन हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश होगा। पूछेगा सबसे लंबी टट्टेखाल राज्य तीसरा सबसे लंबी हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वह आपका आंध्र प्रदेश को कहते हैं। वही पूछेगा बिहार का धान का कटोरा किसे कहते हैं, रोहतास को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत सबसे लंबी नदी जो भारत के भीतर ही बहती है, वह आपका हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितना है आपका, 2525 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है आपका, 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी के किनारे आपका बिहार सबसे लंबा जिला कौन सा हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। 99 किलोमीटर है जगह। गंगा नदी बिहार में आपको 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से, और गंगा नदी बिहार से निकलती है आपके कटिहार जिला से निकलती है।
ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपका हो जाएगा 2900 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन आपका भारत में बहती है आपका 916 किलोमीटर बहती है, 916 किलोमीटर आपका बहती है। गोदावरी नदी की लंबाई आपका 1465 किलोमीटर हो जाएगा, और यमुना नदी की लंबाई आपका 1300 आपका 76 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 19 नंबर में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, विचार करने बोला गया है। बोला गया पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे आपका क्या है, हॉट स्पॉट है। वही बोलेगा आपका पश्चिमी घाट यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में आपका शामिल किया गया, हाँ शामिल किया गया, कब आपका 2012 में आपका शामिल किया गया है। यह भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। बोला गया है पश्चिमी घाट भारत से ऊंची पर्वत श्रृंखला है, भारत से ऊंची पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट नहीं बल्कि आपका हिमालय है। क्या है, आपका हिमालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है, यह जाना जाता है, हाँ जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह भी आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य है, सभी आपका सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी फसल को बोला कि कौन सी फसल आपका रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं मतलब कौन सा फसल इसमें खरीफ फसल है। तो वह आपका धान आपका खरीफ फसल, बाकी बात गेहूं चना जो आपका रबी फसल है। इसको याद रख सकते हैं, रबी फसल को पूरा तरह से आगे आगे जोरा आपका चम्मच, आगे जोरा चम्मच, जितना भी आपका रबी फसल है सभी इसी में आ जाएगा। ओ से हो जाएगा आलू, गो से हो जाएगा गेहूं, जो से हो जाएगा रो से हो जाएगा राय, चो से हो जाएगा चना, मू से हो जाएगा मटर, और सो से हो जाएगा आपका सरसों, हो जाएगा आगे जोरा चम्मच, आगे जोरा चम्मच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया क्या कि भूमध्य रेखा आपका किस महासागर से होकर नहीं गुजरती है। तो यह आपका अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, लेकिन आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे भूमध्य रेखा आपका 13 देश से होकर गुजरती है, और 3 महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 में भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो यह आपका उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय ही अनुच्छेद 32 के तहत आपका 5 प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार के आपका रिट जारी करता है। पूछेगा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में आपका 52 में है, संसद किस अनुच्छेद में आपका 79 में है, और प्रधानमंत्री आपका 75 में है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पूछेगा संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपका 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पूछेगा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपका 52 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति प्रधान होता है, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का कोटा आपका 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 54 में, राष्ट्रपति कोटा आपका 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 56 में है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि एक व्यक्ति एक मत और एक मूल का सिद्धांत किस प्रकार के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। यह किस प्रकार का लोकतंत्र आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि आपका लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछेगा चुनाव आयोग किस भाग में है, चुनाव आयोग आपका किस भाग में है, भाग आपका 15 में, अनुच्छेद आपका 324 से लेकर आपका 329 में है। आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे के आइएगा, डिस्कशन से आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तब आपको कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, टेलीग्राम खुला है ओपन, आप कहीं पे हमको आके बोलिएगा कि भैया क्वेश्चन अब नहीं फंसा है।
भारत संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? तो वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में आपका 7 मूल अधिकार था। मूल संविधान में आपका 7 मूल अधिकार था। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार में रखा गया। अनुच्छेद 300 का को में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यह आपका गलत है, यह आपका सही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 80 में है। वही बात करेंगे राज्यसभा से, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन 2 वर्ष में प्रत्येक एक तिहाई सदस्य आपका सेवानिवृत्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। और राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेगा जब हटा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा आपको जब हटा सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेगा जब हटा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर में आपका बोला गया है क्या कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति कब आया था? आपका 1966-67 में आया था। 1966-67 में आया था। हरित क्रांति जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत में योजना आयोग की गठन कब हुआ था? 1950 में। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? आपके प्रधानमंत्री होते थे। वो योजना आयोग के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? आपके योजना आयोग की स्थापना के समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूछेगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग के स्थान पर आपका नीति आयोग आया। कब आया? 1 जनवरी आपका 2015 में आया। और इसके भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मेक इन इंडिया योजना को किस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया गया है? तो मेक इन इंडिया योजना आपका 2014 में आया था। और इसका प्रतीक चिन्ह आपका क्या है? आपका शेर है। और यह निर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर, भारत में मुद्रा निर्गम मतलब आपका मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? देखिए, 1 रुपया के नोट को छोड़ के सभी आपके आरबीआई के गवर्नर जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो 1 रुपया का नोट आपका वित्त मंत्रालय द्वारा आपका जारी किया जाता है। पूछे आरबीआई का स्थापना कब हुआ था आपका? तो 1934 का अधिनियम स्थापना बोलेगा तो आपका स्थापना आपका 1935 में हुआ था। 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण बोलेगा 1 जनवरी आपका 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 में हुआ था। जब आरबीआई का स्थापना हुआ था उस समय इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ था? उस समय इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता था। लेकिन 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता रहा। लेकिन 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई हो गया था। जीडीपी का पूरा रूप क्या होगा? जीडीपी का पूरा रूप हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया है, भारत में कृषि क्षेत्र जीडीपी में योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? वह आपका 15% है। भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की गणना के लिए किस समिति की सिफारिश पर मानी जाती है? वह आपका हो जाएगा रंगराजन समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? आपका 2012 में हुआ था। इसी में बोला गया था कि ग्रामीण लोग जो आपका 972 रुपया और शहरी लोग आपका कितना 1407 रुपया खर्च, इससे कम खर्च करता तो वो आप लोग क्या है? गरीब है। क्या है? आप गरीब हैं। किस समिति का? रंगराजन समिति। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रदूषक है? जैविक प्रदूषक का उदाहरण है। यह आपका हो जाएगा परागकण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया है,
पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो यह आपका आपका जीवित और निर्जीव दोनों होते हैं। आइए ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। जीवित में आ जाएगा उत्पादन, उपभोक्ता, उपघटक हो जाएगा, और निर्जीव में आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, जल, वायु सब आ जाएगा। द्रव्यमान इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। और भार, वेट में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो बोला गया भार एक बल है। क्या है? भार एक बल है, द्रव्यमान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापमान का मापने का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका? केल्विन हो जाएगा, हो जाएगा। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपका जूल हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर हो जाएगा। और विद्युत विभव का आपका वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का आपका ओम हो जाएगा। शक्ति का आपका वाट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष आपका दूरी मापने की इकाई है। दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, और समय का हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया क्या आपका? 43 में बोला गया है चुंबक के एक छोर को बार बार उत्तर दिशा में रखने पर क्या होगा? तो क्या होगा आपका? तो उसका उत्तर ध्रुव निश्चित होकर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला गया 44 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना, यहाँ पर दोगुना हो जाएगा, दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा आपका कितनी बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा आपका बराबर होता है आपका हाफ mv स्क्वायर। भी बढ़ाइएगा, सीधे दोगुना करिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरा नियम, कौन सा नियम? थर्ड लॉ। न्यूटन के कितने लॉ है? थर्ड लॉ है। तीसरा नियम किस पर आधारित है? इसी में बोला गया प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? वह होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस में आपका कैथोड और ऑक्सीजन गैस में आपका एनोड हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। NaCl नमक का रासायनिक नाम है। ज्वलनशील गैस कौन सी होता है? हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 48 में क्या है? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर आपका 49 में पीतल किसका मिश्र धातु है? यह आपका तांबा और जस्ता इसको याद रख सकते हैं। आपका पिताजी पीस हो गया पीतल, तो हो गया तांबा, जो हो गया जस्ता। कांटा और तीन हो जाएगा किसका? कांसा इसको तांबा और तीन किसको कहते हैं? आपको कांसा को। देखिए कांसा का मिश्र धातु क्या हो जाएगा आपका? तो काटता तांबा और टीन हो जाएगा। यह हो जाएगा किसका मिश्र धातु है आपका? तो क्या मिश्र धातु आपके? कांसा का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 50 नंबर में देखते हैं। बोला अम्ल का पीएच मान क्या होता है आपका? 7 से कम हो जाएगा। 7 रहेगा तो आपका उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो आपका क्षारीय हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में देखते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। सूखी बर्फ किसकी बनी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। बोला पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? यह आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपका करता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में नियंत्रण एवं संवेदन का कार्य कौन करता है आपका? वह आपका मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है आपका? 1350 से लेकर 1450 ग्राम होता है। रक्त को शरीर में पंप करने का अंग कौन सा है आपका? हृदय है। हृदय एक पेशीय अंग है। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह है? 4 प्रकार के रक्त समूह हो जाएगा। ए बी और आपका ओ हो जाएगा। मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज कौन हो जाएगा आपका? चिंपैंजी का बोला जाता है कि DNA 98% मेल करता है मनुष्य से। 57 जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं? वह आपका परपोषी करते हैं। परपोषी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 में शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट और आपका 310 केल्विन होते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहलाते हैं, आपका क्या कहते हैं, वह आपका जल जीवी हो, जैसे मछली, व्हेल हो जाएगा। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि ग्रहण करता है, वह आपका बाहरी कान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर में भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है आपका, यह आपका भोपाल में 100% सौर ऊर्जा पर चलेगा। 62 नंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ $10 बिलियन के में निवेश समझौता का हस्ताक्षर किया है, वह आपका कौन सा हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, बोला गया है कि 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा था, आपका ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और उपविजेता आपका भारत रहे, तो उपविजेता आपका भारत रहे थे और आयोजन कहाँ हुआ था, आपका भारत में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 64 में बोला गया है, इसरो ने जनवरी 2024 में किस गगनयान मिशन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया था, वह आपका TVD-2 हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने आपके, ये बने हैं आपके जस्टिस BR गवई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैथ क्वेश्चन है, टिक कर देते हैं, इसका आंसर 1000 हो जाएगा। सिक्सटी 67 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका 220 हो जाएगा किलोमीटर। 68 का आपका 4 दिन हो जाएगा। 69 का आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा। और 70 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न, रीजनिंग भी आप लोग करके जाइएगा, 1 से 2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ये नंबर हो जाएगा। 72 का आपका हो जाएगा 95 हो जाएगा। 73 का हो जाएगा आपका परदादा हो जाएगा। 74 का देख लेते हैं आपको, यह भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, आपका डायरेक्शन से दक्षिण हो जाएगा। आइए हिंदी, नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नर शब्द का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा, आपका नारी होगा, नारी हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका नहीं है, आपका सलिल है, आपका अंबु है, आपका वारी है, लेकिन आग आपका नहीं है, आग नहीं है। बोला गया घर फूक तमाशा देखना, घर फूक कर आपका तमाशा देखना का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या अर्थ होगा, अपना नुकसान करके आनंद लेना, ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर प्लस इच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ईश्वर इच्छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूरज शब्द में कौन सा समास, सूरज शब्द में आपका कौन समास आपका, तो बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विपरीत शब्द, बोला गया विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा, विपरीत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। गगन का अर्थ क्या होता है, गगन का अर्थ क्या होता है, तो यह आपका आकाश होता है, आकाश होता है। नीरस शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपका, नी आपका उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका तद्भव शब्द है आपका, वह आपका गारी है। लाज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपका, तो यह आपका लाजिनी हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आपका स्किप कर देते हैं हम। 19 नंबर देखते हैं, बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए बुक में दिया गया था हुई हार दिया था, ऐसे मेरे समझ से बहुत होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। 19 नंबर में डाउट है हम। बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन था आपका, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार के कौन सा जिला सिक्के का खजाना के नाम से कहलाता, सिक्के का खजाना कहलाता है आपका, वह आपका वैशाली जिला हो जाएगा। 93 नंबर, निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख लोक नृत्य शैली है आपका, वह आपका सामा चकेवा हो जाएगा, सामा चकेवा हो जाएगा। गरबा गुजरात में हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बता दिए थे आपको 445 किलोमीटर, 12 जिला से होकर बहती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस पहले भी सेट में आया था। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है आपका, तो यह आपका बालिकाओं की आर्थिक सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस आपके 4 फरवरी को मनाते हैं। वो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं आप लोग बताइएगा, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, एड्स दिवस, कंप्यूटर दिवस, विकलांग दिवस।
97 का हो जाएगा, भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता, वह आपके अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सभी क्षेत्र के विशिष्ट योगदान के लिए। सभी इस भारत का शुरुआत कब हुआ था, आपको 1954 में हुआ था। 100 ने शतक पूरा दिए। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। दोस्तों हम आपको टोटल 100% का डिस्कशन करवा दिए हैं, 100% डिस्कशन करवा दिए। सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आज कल हम आपको सेट नंबर 3 करवाने वाले हैं। हम आपको 2 बुक से करवा रहे हैं, एक अड्डा जीएस पटना और एक जीके जीएस मस्ती से करवा रहे हैं। दोनों का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को क्या सुधार करना चाहिए, क्या कमी है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।